नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय कमेंट जो आ रही हैं, जी हाँ, जो कुछ कमेंट आ रही हैं आपके द्वारा कि भाई ड्राइवर की जॉब पर वीडियो बनाओ। एक कमेंट ऐसी आती है, दूसरी कमेंट ऐसी आती है कि बीकॉम के लिए किस कंपनी में सही रहेगा। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ड्राइवर की जॉब के लिए हमेशा मैं आपको बता दूं कि फोर्स कंपनी को और आप जाएँ। जिनको फोर्स कंपनी का नज़ारा नहीं पता वो पिछली वीडियो में जाके देख लें। फोर्स कंपनी का डायरेक्शन हमने डाला हुआ है, ठीक है ना। अब उनके लिए खासकर जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है कि जो कि लगता है कि यार ग्रेजुएशन हम किस जगह से सही रहेगा। ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट है, ठीक है ना। अगर हमारा बीकॉम वगैरह है, बीकॉम है, बीए है वगैरह, है ना, इस ट्रेड से हमने किया है, बीएससी है, तो किस जगह पर जाना सही रहेगा। तो हम अगर जिस श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, ये सारी आप देख रहे हैं, ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन मैं अब बाजू में थोड़ी हम आएंगे दोस्तों, जैसे कि नज़ारा देखेंगे, ये भी सारी कंपनी है ना दोस्तों, ये भी कंपनियां हैं, ये भी कंपनियां हैं, और चारों तरफ हम इंडस्ट्री एरिया में दोस्तों कंपनियों के बीच में घिरे हुए हैं, ठीक है ना। पर लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी लाइफ के लिए कि यार हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, हम किस दिशा में जाएं। सो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका जो ग्रो इन है, मतलब ग्रेट है पीतमपुर में इनकम का जो है ऑटोमोबाइल कंपनी में, तो फोर्स कंपनी आपको बेटर देने वाली है। फोर्स कंपनी में आपको जाना पड़ेगा बीकॉम, बीए, बीएससी, अगर आपका ये सब कंप्लीट है, ठीक है ना। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो फोर्स कंपनी की ओर जा सकते हैं। अब फोर्स कंपनी के बारे में समझने के लिए किस जगह पर जाना है, कितने टाइम वैकेंसी निकलने वाली है, वैकेंसी निकलती है कि नहीं, अगर हम इतने दूर से जा रहे हैं तो यार हमारा पैसा ख़त्म ना हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम की समस्याएं जो है हमारे माइंड में मतलब चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। सो मेरा मतलब है कि हमको जो है एक कूल के तरीके से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कहीं भी अपन को जाना है, पीतमपुर से क्षेत्र में अगर हम जाएं तो अपने माइंड को कूल कर लें पूरी तरीके से, ठीक है ना। आपको अपना डायरेक्शन चुनना है पीतमपुर इंडस्ट्री क्षेत्र। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ इन लाइफ होती है कि एक सफ़र जो कि आप करके आते हैं 500-600 किलोमीटर से, कई लोग 1700 किलोमीटर से आते हैं, रीवा सतना से आते हैं, बिहार से आते हैं, कई लोग अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगह से आते हैं। हमारे एक सफ़र रहता है। सफ़र करने से हमको एक पूर्व सावधानी बरतनी है कि कई लोग भड़काने वाले जो कि मिल जाएंगे, हम आपको जॉब लगवा देंगे 10 से 12 हज़ार रुपये। उस समय जो इनक्रेडिबल माइंड होता है हमारा, सेटअप होता है कि यार इन लोगों की बातों में आ जाता है और ये जो है हमको धोखाधड़ी के शिकार कर लेते हैं। हमको 3,000 रुपये दे दीजिए, हमको 4,000 रुपये दे दीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं जो हमारे साथ इंक्रीज होती हैं, ठीक है ना, ये माइंड के साथ खेलती हैं। तो अब हमको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। सर्वप्रथम बात कि आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। पीतमपुर इंडस्ट्री क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं, किसी भी फार्मा कंपनी की हो या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी को, या तो आपका जो घूसखोरी है, जो है आपका चार्ज वगैरह है, किसी को देना नहीं है आपको। यही आप सब चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यार बिना चार्ज के अब हम कैसे कंपनी की ओर बढ़ें। तो मॉर्निंग टाइम जो रहता है सोमवार, गुरुवार, शनिवार फार्मा कंपनियों के लिए जो मॉर्निंग टाइम रहेगा, ये जो टाइमिंग है ये बहुत बढ़िया टाइमिंग है। इस टाइमिंग को आपको प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती है, अगर आप रूम पर बैठेंगे तो असफलता मिलती है। मतलब कि ये है कि अब आपको चल के जाना होगा। कि दोस्तों ऐसा नहीं रहता कि यार चल के हमारे पास जॉब आएगी। थोड़ा अपने फील्ड के लिए, मेहनत के लिए अपने आप को रनिंग करना है, अपने आप को करना है कि यार अब हमको जाके जो जॉब है लेना है किसी भी तरीके से, तो आपको खुद चल के जाना है और जॉब को हासिल करना है। क्योंकि किसी भी चार्ज, कोई पीतमपुर में किसी भी छोटी मोटी चार्ज अपन को नहीं देना है, क्योंकि आपने जो एजुकेशन की है वो डायरेक्ट सर लोग आएंगे आपको अंदर ले जाएंगे। आपको 9,000 मिले, 11,000 मिले, 12,000 मिलेंगे, जो भी है सर बता देंगे कि भाई हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, आपका इतना पीएफ कटने वाला है, ठीक है ना। 400 रुपये देंगे, 450 रुपये देंगे, आपको पीएफ कटने वाला है, 8 घंटे का रहेगा भाई, 450 आपको पीएफ आपका कट जाएगा। खाने का आपका जो है 500-600 रुपये खाने का, बस की सुविधा है तो 200-300 रुपये आपके बस से कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको कदम बढ़ाने से पूर्व सब कुछ अपने आप को समझना होगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमको समझनी होती है। अब होता है सिस्टम क्या है कि हम बढ़े कि नहीं बढ़े, अब हमारे माइंड के साथ ये सारी चीज़ें खेलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं ये साथ कुछ ब्याह कर रही हैं, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं पट्टियाँ हैं। तो ये सारी जो है सिस्टम जो है
ये सारी कंपनी है, यहाँ से लेके अनलिमिटेड वहाँ तक, ठीक है ना, वहाँ तक दोस्तों कंपनी है। अब कोई कहे कि यार अब जॉब नहीं है, इसके कंपनी में 6 से 700 हज़ार वर्कर काम करते हैं, तो हर वर्कर एक इंक्रिजिबल टाइम पर घर भी जाता है और कोई भी होनेस्टेड प्रॉब्लम व्हाट दैट सो गोइंग टू होम, किसी भी दिक्कत को फेस्टिवल पे भी घर जा सकता है। तो अब वो 10 दिन नहीं आ रहा है, 15 दिन नहीं आ रहा, तो अब क्या मशीनें उनके जाने से थोड़ी खाली ना होंगी, तो वहाँ पे किसी बंदे की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको अपनी ओर आकर्षित करती है कि यार अब बंदे चाहिए, तो वहाँ पे कांटेक्ट थ्रू किसी भी थ्रू आपको बुलाएंगे तो आपको भर्ती लेंगे, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, 10th किया हो, 12th किया हो, ITI वगैरह हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये आपको काम आने वाली हैं। पर काम कहाँ आ रही हैं, हम गांव में थोड़े और से निकल के 2-4 किलोमीटर 2 या 3 हज़ार इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है ना। किसी भी छोटी मोटी जगह पर हम आय उतनी अर्जित नहीं कर पाते जितनी हमारी एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए समझाता हूँ कि यार अब आपको लगता है कि आय कम है, थोड़े अपने आप को निखारना है, तो अब आप फील्ड के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके लिए खुले हैं दरवाजे पीतमपुर के। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइफ में है, अपने आप को बनाइए कि यार वो जो लाइफ आप जी रहे हैं वो तो आप मेडिकल की दुकान पे कल भी कर सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद परसों भी, पर वो तो हमारे लिए दरवाज़ा खुले रहेगा मैक्सिमम। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो एजुकेशन की है, हमने इलेक्ट्रिकल किया है, हमने फिटर किया है, हमने टर्नल किया है, हमने बीटेक किया है, किस लिए किया है, ये सारी कंपनियों में के लिए तैयार किया है कि यार हम कहीं बड़ी जगह पर इन डिग्रियों का उपयोग कर कुछ अपने आप को साबित कर सकेंगे, हम किसने आगे जा सकते हैं। ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल किसका है दोस्त, फील्ड का है। अगर एक आदमी ने बीजेपी में आकर, मोदी ने पूरी बीजेपी को पलट के रख दिया, 5 साल में आकर अपने पूरे तख्ता को पलट के रख दिया, तो ये क्या है, फील्ड का कमाल है उस आदमी का। उसने 5 साल में कभी ना जुकाम ना सर्दी ना कुछ हुआ, ये सारा खेल किसका है, फील्ड का है। अपने आप के 5 साल आप इस इंडस्ट्री में दीजिए, आप पीथमपुर इंडस्ट्री एरिया में दीजिए, डेवलप कीजिए, अपने आप को देखिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे कुछ सीखने को तो मिलेगा, यही तो हमको सीखना है। हमने इलेक्ट्रीशियन किया है, हमने डी फार्मा किया है, हमने बी फार्मा किया है, किस लिए किया है कि हम आगे बढ़े, जॉब के तरीके से हम किसी भी तरीके से कुछ सीखें, मेडिकल लाइन में जाएं। ये कंपनियां जो हैं क्या कर रही है, क्या निर्माण कर रही हैं, इन कंपनी के बारे में हमको समझना होगा। सामने वाली कंपनी में दवाई बन रही है, पार्लेजी बन रही है, बिस्किट बन रही है, JCB बन रही है, ऑटोवाल कंपनी में आइसर कंपनी के ट्रक बन रहे हैं, फोर्स कंपनी में हमारी 4 व्हीलर बन रही है, ट्रैवरल बन रही है, ये बन रही हैं। पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ITI हम करे हुए बैठे हैं, ग्रेजुएशन करे हुए बैठे हैं, 13 से 14 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ये तो अपन को करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेटर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए तो हैं। हमने एजुकेशन पढ़ाई किस लिए की है, अपने घर के लिए नहीं कि घर में बैठने के लिए 2 रोटी तोड़ सके। हमने एजुकेशन इसलिए की है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सके, कुछ अपने माइंड को ग्रो कर सके। अरे नहीं कर सकते तो अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, आके कुछ पैसे लेके आएंगे, ज़रूरी नहीं है तो किसी की गुलामी करेंगे, लेकिन अपने माइंड को चेक तो करेंगे। यार कंपनियों में अपन ने इतना पैसा लगाया है अपने एजुकेशन के लिए, तो कंपनी में कहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं। इतने लोग, लाखों लोग यहाँ पे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे। ये सारा बंदा फील्ड का ही कमाल है रे, फील्ड का। अगर ये फील्ड ना हो तो गेम पलट के रख दे। सूरज उगने से पहले यार उठा करो, सूरज उगने से पहले उठा करो, और डूबने से पहले सोचा करो कि आने वाले कल के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।